पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। पोटेंशियोमीटर जो है दैट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स मतलब जैसे सेल है, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स, उससे करंट कोई ड्रॉ नहीं करना, उसकी जो ईएमएफ है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। ये मैंने बताया, इसकी डायग्राम बताई है, ए से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से ले, ये चार वायर्स लगी हुई हैं वुडन टेबल के ऊपर। एक वायर ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये 1-1 मीटर की होती हैं। दैट मीन्स के टोटल लेंथ जो है दैट इज़ इक्वल टू 4 मीटर, 4 मीटर की हो गई। इधर की लगाई है, ये रियोस्टैट है वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, ये एमीटर हो गया, बैटरी होगी। ए पॉइंट से हमने गल्वानोमीटर दे दिया। गल्वानोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन आ जाए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट करता है। और यहाँ से मैंने जोकी लगा दी, जो कि मूव करते हैं पूरी वायर के ऊपर और नल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग पोटेंशियोमीटर इज, प्रिंसिपल है पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने लिखा है वी, पोटेंशियल डिफरेंस across any part of a uniform wire is directly proportional to length of that portion, V proportional to L, when a constant current flows through the wire, that means V proportional to L। लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V is equal to IR, और R की वैल्यू हमें पता दैट इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया था सेकेंड चैप्टर स्टार्ट में, तो ये वैल्यू यहाँ पुट की R की, तो V बन गया I, R की वैल्यू है रो L ओवर A। अब V इज़ इक्वल टू I, रो और A, ये तीनों कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट में कर दिया, L बाहर रह गया। इसका मतलब कि ये टर्म जो है वो मैंने K के इक्वल ले ली बीइंग ए कांस्टेंट, और V प्रोपोर्शनल टू L, ये इसको वेरीफाई कर रहा है। तो इसकी एप्लीकेशंस हैं दो पोटेंशियोमीटर की। फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डायग्राम देखो, ये जो पार्ट है ये उड़ा देंगे ए के ऊपर, ये ए पॉइंट है, ये पार्ट उठा के यहाँ लगा देंगे। कैसे, ए पे मैंने 2 सेल दे दिए, एक सेल ये दे दिया, दूसरा सेल ये दे दिया, इसकी ईएमएफ E1, इसकी ईएमएफ E2, ये की है, ये डॉट्स शो हो रहे हैं ना, ये 2 वे की होती है, एक गैप यहाँ होता है, एक गैप यहाँ पे होता है। आगे रेजिस्टेंस लगा दी, गल्वानोमीटर, फिर ये जोकी जो है ये पॉइंट यहाँ वायर पे किसी पॉइंट पे आएगा, मूव कराएंगे क्योंकि हमने नल पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले गैप नंबर 1 में हम प्लग डाल देंगे। जब इसमें डालेंगे तो इसका मतलब ये वाला सेल जो है सर्किट में आ गया, ये बाहर हो जाएगा E2, ये सर्किट में आ गया। और हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसका फाइंड आउट करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू ईएमएफ। E1 इज़ इक्वल टू V, AJ का मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट J है, AJ के बीच J जहाँ पे भी आएगा, ये मैंने शो किया है, ये वायर के ऊपर कहीं भी आएगा तो वो उस 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल उसकी ईएमएफ हो जाएगी। तो लेकिन हमने पोटेंशियोमीटर के रूल के अकॉर्डिंग क्या किया है, ये V प्रोपोर्शनल टू L, तो इसका मतलब V AJ प्रोपोर्शनल टू L1 ले लिया हमने, इसके अकॉर्डिंग लिया मैंने, तो या और इक्वल टू KL1। दोनों को कंपैरिजन करो, इन दोनों इक्वेशंस को, यू विल गेट E1 इज़ इक्वल टू K इंटू L1। इसी तरीके से यहाँ से प्लग निकाल दो, यहाँ पे प्लग डाल दो गैप नंबर 2 में। अब ये वाला सेल आ जाएगा सर्किट में, ये वाला सेल जब आ गया सर्किट में, फिर जोकी को मूव कराएंगे वायर के ऊपर और नल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। मान लो अब वो मूव करता करता किसी और पॉइंट में J डैश पे आता है, ये J डैश इसके ऊपर आएगा पॉइंट वायर के ऊपर, मैंने तो साइड पे शो कर दिया ना, ये किसी जैसे मान लो यहाँ से लेके ये यहाँ पे आ जाता है J डैश, ये अटैच होगी, ए पॉइंट यहाँ पे अटैच होगा। तो उस केस में सेकंड सेल आ गया सर्किट में, तो E2 हो गया VAJ डैश। अब VAJ डैश किसके प्रोपोर्शनल है, L2, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू L, तो ये L2 ले लिया हमने और इक्वल टू KL2,
तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आ गई, KL2। दोनों को कंपेयर जब करते हैं, इसको और इस इक्वेशन को, अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, E1/E2, ये आ जाएगा, K से K कट जाएगा, L1/L2 के इक्वल। ये हमने टॉपिक भी यही था, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल की EMF कंपेयर करनी। तो किसके इक्वल आ गई, E1/E2 इक्वल टू L1/L2।